ना तो कर्मों से, ना धर्म से, बल्कि त्याग और भक्ति से ही अमृत प्राप्त हो सकता है। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म पुण्य का निर्माण करते हैं और बुरे कर्म पाप का। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आपको हर पापों का आपके विनाश हो जाए? हाँ, वह उपाय है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। और यह एकादशी हमें हमारे दुष्कर्म से छुटकारा दिलाती है तथा पुनः सत्कर्मों की ओर अग्रसर करती है। जो कोई इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, उपवास रखता है और कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी होता है। जो भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, उन्हें इस बार इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। मित्रों, लेकिन दशमी तिथि से ही नियमों का इसका हमको पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि को भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अगले दिन उपवास रखने का पहले संकल्प करना चाहिए। दशमी तिथि को मसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज या फिर किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के दिन चाहे तो निराहार रहकर व्रत करें या फिर जल पीकर या फिर फल ग्रहण करके व्रत रखा जाता है। मित्रों, संभव हो तो रात्रि को जागरण करें और तुलसी माता की पूजा करें। लेकिन तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं करा जाता। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी जी के पत्तों का होना आवश्यक है। और फिर अगले दिन द्वादशी को मुहूर्त में पूजा करके शुभ मुहूर्त यानी पारण मुहूर्त के अंदर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी के पत्ते, जल, मिश्री या पंचामृत से इसका पारण करना चाहिए। मित्रों, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस बार एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, लेकिन एकादशी तिथि 2 दिन है। अब आप किस दिन इस व्रत को रखेंगे या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वीडियो में एकादशी की तिथि क्या है। 25 मार्च मंगलवार के दिन या फिर 26 मार्च बुधवार के दिन। मित्रों, इस बार हम इस एकादशी जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका पालन हम 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि 25 मार्च को है, लेकिन इस बार महाद्वादशी होने के कारण वैष्णव जन इस महाद्वादशी का पालन करते हैं इस दिन, और इसलिए हम भी 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी महारानी की सेवा, पूजा, आराधना करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप में से कई लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं कि एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जी की पूजा कैसे करते हैं एकादशी के दिन। मित्रों, तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वे उनकी नित्य पार्षद हैं और मनुष्य को शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। वे हमारी भक्ति लता को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत सहायक हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी भक्त श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे में एकादशी तिथि का संयोग आ रहा है। उस दिन विशेष रूप से तुलसी देवी की पूजा की जाती है और उनकी अर्चना करके अपनी आध्यात्मिक साधना और भक्ति में हम तीव्रता गति ला सकते हैं। तुलसी देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए और स्वच्छ होकर भगवान विष्णु के मंदिर या अपने घर में ही मंगला आरती करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद अपने घर में तुलसी के पौधे पे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी को उस दिन छूना नहीं चाहिए। एक दिन पहले ही उनमें जल अर्पित कर देना चाहिए और उनके जो पत्ते होते हैं
उनको तोड़ लेना चाहिए। अगर आप एक दिन पहले पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तो आप एकादशी के दिन जो पत्ते नीचे गिरे होते हैं उसको भी आप उठाकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। मित्रों, अपने हाथों को उन्हें छूने से पहले अच्छे से शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं, इसलिए उनको हमेशा स्वच्छता से ही छूना चाहिए। मित्रों, वैसे तो हमें हर दिन ही भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए, परंतु अगर आप नहीं कर सकते तो एकादशी के दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण हमें दिन भर करना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में इसी हरे कृष्णा महामंत्र की माला का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी महारानी की सेवा आप प्रातःकाल और संध्याकाल भी दोनों समय कर सकते हैं और हमें अपने मंदिर में भी दीपक दोनों समय संध्या और प्रातःकाल प्रज्वलित करना चाहिए। मित्रों, आप अगर दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो तुलसी महारानी और मंदिर में एक धूपबत्ती जरूर लगानी चाहिए, ताकि हम अपनी पूजा पाठ अपने प्रभु माता रानी के सामने कर सके। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी है। मित्रों, अगर आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से आपसे विनती करके कहती हूँ कि कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है वो बहुत ही सटीक है और यह नेट, यूट्यूब और न्यूज़पेपर से निकाल कर दी गई है। तो मित्रों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।